अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात करेंगे कोरोना का वार, फिरदौस आशिक का गुस्सा, सरहद बंद, हसन अली की वापसी की कहानी और 24 घंटे शॉपिंग की इजाजत कहां। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान खबरदार, कोरोना अब भी कर रहा है तेजी से वार। 24 घंटे में मजीद 79 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद 4213 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। वबा से मजमूई अमवात 18149 तक पहुंच चुकी हैं। NCOC का यह बताना है कि कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.16% रही, जबकि और तेजी से फैलते कोरोना को कंट्रोल करने का मिशन, हुकूमत का बड़ा इकदाम। आज से मुल्क भर में 40 साल और जायद उम्र की वैक्सीनेशन शुरू होगी। NCOC ने 27 अप्रैल को 40 साल या जायद उम्र अफराद के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज किया था। अब तक वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने वालों की तादाद 40 लाख से तजावुज कर चुकी है। आपकी उम्र 40 साल या इससे जायद है तो वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 1166 पर भेज दें। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक। NCOC के मजीद सख्त इक़दामात, एतिकाफ, यौम अली, शब कदर, जुमतुल विदा और ईद उल फितर के लिए भी सख्त हिदायत और गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। यौम अली पर मजालिस और शब कदर पर महफिल आउटडोर रखी जाएं। कोरोना मनफी रिपोर्ट के बाद ही उलमा और ज़ाकिरीन खिताब की इजाज़त दें। एतिकाफ के लिए भी एहतियाती तदाबीर के अहकाम जारी किए गए हैं। मोतकफीन बिस्तर और दीगर सामान घर से लाएं। जुम्मतुल विदा पर नमाजियों के आने जाने का अलग रास्ता रखा जाए। ईरान और अफगानिस्तान के साथ सरहद बंद करने का फैसला कर लिया गया है। नई पॉलिसी का इतलाक 4 मई की रात से 20 मई तक रहेगा। पाबंदी का इतलाक ज़मीनी रास्ते से आने वाले लोगों पर होगा। और बेरहम कोरोना वायरस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। पाकिस्तान के लिए आइंदा चंद हफ्ते इंतहाई नाजुक हैं। सरबराह NCOC असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। अवाम से खुसूसी एहतियात बरतने की अपील कर दी। ट्वीट में कहा, 1 साल से ज्यादा अरसे से दुनिया भर में कोरोना वबा की तबाहकारियां जारी हैं। आलमी सतह पर यौमिया केसेस की तादाद 9 लाख से जायद हो चुकी है, जबकि रोजाना होने वाली हलाकतों की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है। ऐसी सूरत हाल में शहरियों के लिए एहतियात लाजमी है। पंजाब में अब कोरोना के 90% मरीज बरतानवी किस्म के वायरस से मुतासर हैं। सिर्फ 10% वायरस की वुहान वाली किस्म है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चीन से आने वाली वैक्सीन बरतानवी किस्म के वायरस से बचाव के लिए मौसर है। लाहौर में लोगों के मुतासर होने की शरह में दूसरे शहरों के मुकाबले में कमी आई है और ये सब इंतजामिया की तरफ से बेहतर अंदाज में SOPs नाफिज करने की बदौलत हुआ है। लाहौर के 30 के करीब इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया है। मरीजों की तादाद 1340 से कम होकर 1149 हो गई है। ऑक्सीजन वाले बिस्तरों के इस्तेमाल में भी कमी आई है। ये 72% से कम होकर 42% पर आ गए हैं। एंड आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजंस, और क्रेडिट देना चाहिए जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और पर्टिकुलरली मैं कमिश्नर लाहौर साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रिक्ट SOPs की बराबर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो रही है। जहाँ जहाँ ये आपको मैंने सारी फिगर्स बताई हैं NCOC की तरफ से आ गया है कि जहाँ भी पॉजिटिविटी रेट 8% से ज़्यादा है, ये सारी जो SOPs है ये वहाँ अप्लाई होंगी। कि हमारे पास वेंट्स की अवेलेबिलिटी, पिछली दफ़ा जब आपसे बात हुई थी तो वेंट की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी। आज के दिन में 81.50% ऑक्यूपाइड है, तो हमारे पास तकरीबन 50 वेंटिलेटर्स जो हैं ऐड भी हमने किए हैं। आपको पता पिछले दिनों 17 वेंटिलेटर्स और ऐड हुए, लेकिन आज के दिन में वी हैव गॉट 50 वेंटिलेटर्स व्हिच आर अवेलेबल इन लाहौर इन पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल। और कोरोना की इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के डॉक्टर कैसर सज्जाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि कभी ये तादाद कोरोना वायरस के केसेस की बढ़ जाती है और कभी इन केसेस में कमी वाक़या हो जाती है। क्या समझते हैं इसकी वजूहात क्या हैं और क्या हमें लॉकडाउन की जानिब चले जाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जाना चाहिए। आपका जो आखिरी सवाल है उसको मैं जवाब पहले दे देता हूँ
कि लॉकडाउन इस वक्त सूरत हाल जो लग रही है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जो इंडिया की शुरू में थी, और फिर आखिर उनको अभी बहुत सारा एक प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अल्लाह ना करे जो हम समझ रहे हैं क्लिनिकली तौर पे, जो हमें नज़र आ रहा है कि ये केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, ये जो वेरिएंट्स हैं बहुत तेज़ी से एक से दूसरे में और जिसकी वजह से जब तादाद बढ़ेगी तो हमारे हॉस्पिटल्स पे लोड पड़ेगा, हेल्थ केयर वर्कर्स पे लोड बढ़ेगा और तमाम चीज़ें जो हमारी शॉर्टेज हो जाएंगी तो वो फिर परेशानी का बास बनेगा। लिहाजा हम समझते हैं कि इसके फैलाव को रोकना है, ये बीमारी को जब आपको रोकना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों की मूवमेंट को रोकना पड़ेगा। और मूवमेंट को रोकने के लिए सिर्फ एक जो हमने पूरी दुनिया में देख रहे हैं, जिन लोगों ने अपने मुल्क से कोरोना को कंट्रोल किया या वहाँ से उनका खात्मा किया, उसमें यही देखा गया कि उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन किया है, कारोबार फिर बाद में शुरू कर दिया है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसको जो है वो लॉकडाउन ही एक है। दूसरी बात है कि आपने जो पहला सवाल किया कि जी कभी ये केसेस कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हम उस तादाद में टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस होनी चाहिए, तो हमें पता लगेगा। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस तरह की चीज़ों में कभी कभार ग्राफ अप एंड डाउन होता है, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जी कल तो 113 थे इंतकाल कर गए थे, आज तो 79 लोग इंतकाल कर गए हैं, तो ये नीचे आ रहा है। अगर हम इसी खुशफहमी में रहेंगे तो हम अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे और हमें नुकसान हो सकेगा। लिहाजा कोई भी वेरिएंट हो किसी तरीके से है, दो चीज़ें करनी ज़रूरी है। एक कि SOPs पे सख्ती से अमल करना होगा लोगों को और हुकूमत को करना होगा। दूसरी बात यह है कि फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सके हुकूमत को अपने अवाम को वैक्सीनेट करना होगा। तमाम लोगों को एज की लिमिट ख़त्म कर दी जाए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एज की लिमिट ख़त्म की जाए और शनाख्ती कार्ड दिखा के वॉक इन सिस्टम से जो है वो वैक्सीनेट किया जाए, 111166 का सिस्टम ख़त्म कर दिया जाए। तो जितनी जल्दी हमारे मुल्क के अवाम वैक्सीनेट होंगे उतनी जल्दी हम कोरोना से छुटकारा हासिल कर लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर लॉकडाउन की तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन इस इकदाम उठाए जा रहे हैं। खुसूसी तौर पर अगर मार्केट्स की बात की जाए, मार्केट्स की टाइमिंग को कम कर दिया गया है, बड़ी तादाद में अवाम एक साथ ईद की शॉपिंग के लिए बाजारों में नजर आते हैं, तो ये तो बहुत खतरनाक है। हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब ने 24 घंटे मार्केट्स को इसलिए खोल दिया है कि वहां पर रश ना लगे। देखिए बात सारी ये कि टाइमिंग से आपको कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हुकूमत ने जो ये टाइम सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे का किया है तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी आदत बन गई है चूंकि कि हम रात को देर तक जागते हैं और सुबह अपना कारोबार नहीं खोलते हैं, ना ही लोग जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। एक आदत बन गई है कि दुकानें चूंकि 12 बजे के बाद खुलती हैं तो लोग भी उसी तरह से प्रोग्राम बनाते हैं। मैं समझता हूं कि कोरोना ने हमें बहुत सारी डिसिप्लिन सिखाने जा रहा है कोरोना के जरिए कि हम सफाई सुथराई रहें, हम साफ सुथरा रहें और हमें लाइफ में डिसिप्लिन रखना है कि हमें जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है और उठ के अपने कारोबार करें, जो कि इस्लामी रूह से भी कहा गया और साइंस भी ये कहती है कि रात को आप 7 से 8 घंटा सोएंगे तो आपकी कुव्वत मदाफियत बढ़ जाएगी। और अगर सुबह आप कारोबार करें और लोग जाके अपना काम करें तो मैं समझता हूं कि शाम को 6 बजे तक अगर आप बंद कर देते हैं तो बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं, आपकी बिजली भी बचेगी और बहुत सारे और काम बचेंगे। इसमें कोई मैनेज करने का है। एक बात आपको बता दें, मैं बहैसियत डॉक्टर के मैं एक तजुर्बा बताता हूं कि हमारा टाइम अगर 2 घंटे का होता है 5 से 7 तो मरीज 7 बजे ही आता है कि डॉक्टर साहब आप जा रहे हैं क्या? भाई टाइम तो मेरा 5 से 7 है, आप 5 बजे क्यों नहीं आए? तो ये हमारी एक रवैया है हमारा। अगर आप 6 बजे की बजाय आप 12 बजे कर देंगे तो लोग रात को 11 बजे 10 बजे घर से निकलेंगे तरावी पढ़ने के बाद। तो इसको छोड़ दे। मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने बहुत सही फैसला किया है। सुबह के वक्त आप बाजार खुलवाएं और लोगों को कहें कि जी मैं तो कहता हूँ कि ये दोपहर को 2 बजे बाजार 3 बजे बंद हो जाना चाहिए ताकि लोग सुबह सुबह कारोबार अपना खोलें और
जल्दी सोएंगे तो फिर ये कारोबार होगा और इससे बहुत सारे फायदे होंगे। आपकी कुव्वत मदाफ़त भी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी भी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें हो सकती। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा मैनेजमेंट करके हम अपनी सतह और अपनी मईशत को भी चला सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपने बात की सारी अवाम को वैक्सीन कराने की और वॉक इन वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास सप्लाई उस तरह की मौजूद नहीं है। ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस तादाद में वैक्सीन मौजूद है, बल्कि अभी सप्लाई भी ओवरऑल दुनिया में मौजूद नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान मुल्क में लोकली ये वैक्सीन बना सकता है जिस तरह भारत बना रहा है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को हर काम में वो चीज़ें करनी चाहिए, खुद कफील होना चाहिए, जो कि हम नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एडहॉक बेसिस पे पाकिस्तान को चलाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई भी शोरबा हो। मैं समझता हूँ कि अब बहुत हो गया। हमारे लीडरान को चाहिए या हमारे जिम्मेदारान को चाहिए कि हम अब खुद कफील होने की कोशिश करें। जहाँ तक कोरोना वायरस की वैक्सीन का सवाल है तो डेफिनेटली हम बना सकते हैं। अभी बात भी हो रही थी कि चाइना के साइनो जो हमारे यहाँ उसका ट्रायल हुआ है 18,000 लोगों में, वो कामयाब वैक्सीन बनी है। तो उसकी जो सारी जो इंग्रेडिएंट है, उसके बनाने का तरीका, वो सारा कुछ यहाँ पे तैयार किया जा सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि आपके पास एक सपोर्ट चाइना का हासिल है। तो मैं समझता हूँ कि इससे इस एडवांटेज से हमें फायदा उठाना चाहिए। वैक्सीन पाकिस्तान में अब क्योंकि अब ये कोरोना वायरस जाने का नहीं है, ये आपको इसी के साथ अभी जिंदगी गुजारनी है। तो आपको SOPs को भी फॉलो करना है और वैक्सीन को भी अवेलेबिलिटी है। आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ शॉर्टेज है। हमारे यहाँ जो वैक्सीन आई है वो कुछ डोनेशन पे आई है और अभी तक हमने खरीदी वाली वैक्सीन जो है शायद नहीं आई है। तो जब हमारी खरीदी हुई वैक्सीन आ जाएगी तो मैं समझता हूँ कि फिर बहुत फ्रीली लोगों को लगाया जाएगा। लेकिन इसी दौरान अगर हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम अपनी वैक्सीन खुद अगर बना लें, हम खुद तैयार कर लें, तो फिर बहुत आसानी से हम लोगों को वैक्सीन लगा सकेंगे, जब चाहेंगे जब लगाएंगे। और लोगों से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा ये जो सोशल मीडिया पे जो वैक्सीन के खिलाफ बातें हो रही हैं, इस पे कान ना धरें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना और अपने घर वालों को वैक्सीनेट करें। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, लोगों को जब मौका मिल रहा है, हुकूमत जैसे बता रही है कि इस एज के लोगों को लगाना है, सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर हजरात फोन करते हैं कि यार ये बताएं कि वैक्सीन लगाना चाहिए भी कि नहीं चाहिए। तो मैं आपके तवज्जुह से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा वैक्सीन जरूर लगाइए। वैक्सीन लगाएंगे, आप वैक्सीन लगाइए और अपनी जानों को बचाइए। यही एक नारा हो सकता है, यही एक स्लोगन हो सकता है, और कोरोना को इस मुल्क से भगाइए। ठीक है, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।